बोल सियावर रामचंद्र की जय। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। चरे अरु अचरे हर्ष जोते राम जन्म सुख मूल। राम जन्म सुख मूल। योग लगन ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। कि नौमी तिथि मधु मास पुनीता, सो काले पक्ष अभेजेते हरि प्रीता। माध्य देवा से अति शीत न घामा, पावन काले लोके बेसामा। पवित्र चैत का महीना था। नौमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था। ना बहुत सर्दी थी, ना धूप गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सौरभ बह बाहु, हर्षित सुर संतन मन चारो। बन कुसुमित गिरि गण मनियारा, स्त्रवहि सकल सरितामृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित हो रहे थे। संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे। पर्वतों के समय मणियों से जगमगा रहे थे। सारी नदियां अमृत की तरह बह रही थीं। सो अवसर बिरंची जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना। गगन विमल संकुल स्वर जो था, गावहीं गुण गंधर्व बरु था। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विराजमान विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरसहि सुमन सुअंजलि साजी, गहय गगन द्रौदोभि बजाई। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमासान नगाड़े बरसने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। सुर समूह विनती करे, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोकों की शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनोहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले, उनके अद्भुत रूप का विचार करने वाले माता हर्ष से भर गईं। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए, दिव्य आभूषण और बनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षसों से मारने वाले भगवान प्रकट हुए। काहे दुई कार्य जोरी, स्तुति तोरी। कह विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना। वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर। सब गुण आगर, जेह गावै श्रुति संता। सो मम हित लागी, जन अनुरागी। भयउ प्रगट सिर कंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत
मैं किस प्रकार तुम्हारी स्थिति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और मही परिणाम रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाली लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। मम और सोबासी यह उपहासी, सोनत धीर मति थिर न रहे। पे जा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरते बहुत विधि कीन चाहे। कह कथा सुहाई मातु बुझाई, जिह प्रकार सुति प्रेम लहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए और बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। कीजे शिशु लीला यत प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। सुनि बचन सो जाना रोदन ठाना, होय बालक सोर भूपा। यह चरित जे गावै हरिपद पावै, ते न परय भव कूपा। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता के यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान के बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कृपा रूप कूप में नहीं गिरते। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनोज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण को पार। ब्राह्मण गो देवता संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया है। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उनके गुण सत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। सियावर रामचंद्र की जय, रामायण मैया की जय।